अपने अपने स्थान पर और सुनिए भगवान की अद्भुत कथा। अच्छा बताइए, ये प्रसंग सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? जीवन ऐसे ही जी लें कि महत्वपूर्ण है कुछ करके जिए? है? अगर जिनको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है तो नालायक किस्म के जितने भी फ्रेंड हैं सबका त्याग कर दो, और जिनके अच्छी संगत के लोग हैं उन्हीं को साथ में रखो। शराबी के संग रहोगे, पियो न पियो, लोग तुम्हें शराबी समझेंगे। जुआरी के संग रहो, जुआ खेलो न खेलो, तुम्हें जुआरी समझेंगे। इसलिए भगवान ने जो मनुष्य जीवन बना दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनिए, भगवान कपिल देव कहते हैं, मां तस्य तस्य जनोनूनम नान्यम वेदो रूपी क्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायो रिव घनावली। हे मां, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को यह नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान का काल एक समय आने पर नष्ट कर देता है। हम लोग बड़ी मेहनत से जिन जिन चीजों को बनाते हैं, एक काल एक दिन आता है, प्रबल होकर आता है और एक क्षण में नष्ट कर देता है। हे मां, उसी में आनंद मानने लगता है जिसमें, जैसे जब मनुष्य जिस योनि में जन्म लेता है। अब बताइए, सुअर की योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य तो हम ही, लेकिन वो आत्मा जो सुअर की योनि में जन्म ले रही है वो क्या खा के खुश है? मच्छर की योनि में जन्म लेने वाला क्या खा के खुश है? क्या खा रहे हो? अरे राम राम, मल खा रहे हो। छोड़ो, तुम्हें हाँ एक प्रसंग याद आ गया, सुनो सुनो। बच्चों के काम आने वाला, बच्चों के क्या तो सही, तो सबके काम आने वाला है। बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बार नारद जी ने नारायण से कहा, प्रभु हमको लगता नहीं आप लोगों का भला करते हो। भगवान बोले, क्यों? मैं ही तो करता हूँ भला, और कौन है इनका भला करने वाला? बोले, प्रभु हमको नहीं लगता। अरे रीजन तो बताओ, क्यों? बोले, इतनी दुनिया है और किसी से आप मिलते नहीं हो, आराम से क्षीर सागर में लेटे हुए, किसी से मिलना चाहिए आपको। भगवान बोले, नारद मैं तो सबसे मिलना चाहता हूँ पर मुझसे ही कोई नहीं मिलना चाहता। ऐसे कैसे संभव है? अच्छा बताओ, तुम लोग भगवान से मिलना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन मिलना चाहते हैं भगवान से? अब ले महाराज देवकी नंदन कथा में इतने लोग बैठे, ये सब मिलना चाहते हैं आपसे। नारद जी से नारायण ने कहा, एक काम करो, तुम जाओ, जो संसार में सबसे दुखी हो उसी को मेरे साथ ले आओ, मेरे पास, मैं मिलूंगा उससे। नारद जी आए। भगवान नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा एक सुअर गंदे नाले में पड़ा हुआ है। सुअर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ वही, एग्जैक्टली वही है, पिग। गंदी नाली में पड़ा हुआ था। नारद जी बोले, अरे राम 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 राम, कहाँ पड़े हो? कितनी गंदी जगह है। एक काम करोगे? बोले, क्या? चलो तुम्हें भगवान से मिलाता हूं। किससे मिलाना? बोले, भगवान से मिलाता हूं। मिलना चाहोगे भगवान से? तो उसने कहा, कौन ऐसा है जो भगवान से नहीं मिलना चाहता? बोले, तुम मिलना चाहते? बोले, हाँ। बोले, ठीक है तो चलो। बोले, चलो मैं भगवान से मिलवाता हूँ। तो वो सुअर भगवान के नारद जी के साथ जाने लगा। किससे मिलने के लिए? भगवान से मिलने के लिए। जब नारद जी के साथ जाने लगा तो सुअर ने एक बात पूछी, महाराज मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले, क्या? हमको एक बात बताओ, जहां आप हमें भगवान के पास ले चल रहे हो वहां ऐसा नाला है कि नहीं? नारद जी बोले, व्हाट डू यू मीन? ऐसा नाला है? व्हाट डू यू मीन? बोले, नहीं हमको बताओ ऐसा नाला है कि नहीं।
अरे बोले इतना गंदा नाला वहां जिसमें मलमूत्र सब बह रहा है, वहां क्या होगा? बोले नहीं है। बोले नहीं, तो बोले मैं नहीं जा रहा, क्षमा करना, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू गो हियर। ये गंदा नाला छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसने कहा कि मेरे लिए तो स्वर्ग यही है, जहां ये गंदा पानी बह रहा है, मल बह रहा है, मूत्र बह रहा है, मेरा तो सात पदार्थ, खाद्य पदार्थ यही है, मैं तो इसी में सुखी हूं, मुझे किसी भगवान से नहीं मिलना। द सेम थिंग हियर माय डियर। जैसे सुअर गंदे नाले को नहीं छोड़ना चाहता, वैसे हम अपनी गंदी हरकतों को, आदतों को और इस नहीं छोड़ना चाहते। जितना तुम्हें ये मनुष्य जीवन में अपना जीवन और परिवार प्रिय है, उतना ही सुअर को अपना परिवार और अपना जीवन प्रिय है। उतना ही मच्छर को, मच्छर से पूछो मरना चाहोगे? रात भर भिन्न भिन्न करते रहते हो, मर जाओ। मरे तेरा बाप, मैं क्यों मरूं? मच्छर भी कहे मरे तेरा बाप। जितना तुझे तेरा जीवन प्रिय है, उतना ही मुझे भी मेरा जीवन, मच्छर को भी जीवन प्रिय है। किस जीवन की बात करते हो आप? कोई मरना नहीं चाहता। जब तक बोध नहीं होगा, शरीर से प्रेम बना रहेगा। याद रखिए, नार की योनि में जन्म लेने वाले वहां लोग विष्टा आदि खाकर भी सुख मानते, उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहते। यह मूर्ख अपने शरीर, ये जो मूर्ख प्राणी है वो क्या करता है? स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु, बांधवों में प्रत्येक में आसक्ति है। एक में भी आसक्ति हुई तो पुनर्जन्म होगा, और जिनकी इतनी आसक्ति है उनका क्या होगा? धन में आसक्ति है, दोबारा आना पड़ेगा। पुत्र में आसक्ति है, दोबारा आना पड़ेगा। पत्नी में आसक्ति है, दोबारा आना पड़ेगा। पति में आसक्ति है, दोबारा आना पड़ेगा। दुकान में आसक्ति है, दोबारा आना पड़ेगा। कपड़े में भी आसक्ति हुई तो आना पड़ेगा। अब उनके बारे में सोचो जो सब में ही आसक्ति है उनकी, उनका क्या होगा? Don't laugh, think for a while. नॉलेजेबल बनो। यही भगवान का सिद्धांत है। मरने वाले की जैसी मति होगी आखिर में, उसकी दूसरे जन्म में वैसी गति होगी। अंतमति सो गति। क्या होगा हमारा? हमारी तो कहां कहानी फंसी पड़ेगी। हे मां, मुक्त होने का एक ही सरल उपाय है। कपिल देव भगवान कहते हैं, कौन सा? और एक ही उपाय है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। और भगवान के चरणों में लगाने में भी अगर दुख हो, मतलब कष्ट हो, समझा ना सके, जल्दी से जा भी ना सके, तो उससे भी सरल है। किन किन ने दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र जिन जिन ने ले रखा, हाथ उठाओ, नीचे करो हाथ। जिनके गुरु नहीं है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा हाथ उठाओ। बहुत लोग, सुनो ध्यान से। मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? होना चाहते हो? जो बताऊंगा फॉलो करोगे? सीधा सरल मार्ग है। अपने मन को गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु के चरणों में अथवा संत के चरणों में या प्रवचनकार हो, जिनमें मन लग जाए उनमें लगा देना चाहिए। रीजन, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते जल्दी से, तो उनमें मन लगाना आसान भी नहीं होता। लेकिन गुरुजन, संत, महात्मा तो दिखाई पड़ते हैं। इनके सानिध्य में अपने मन को लगाओगे तो क्या होगा? बोले जब जब इनके पास जाओगे भगवान की चर्चा करेंगे। अभी जैसे भगवान की कथा आपको सुना रहे, तो आपका क्या हुआ? जब भगवान की प्यारी सी कथाओं को ये मन सुनेगा तो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। जैसे फिल्म देखने के बाद हीरो की तरफ अट्रैक्ट होते, हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होते, कहानी की तरफ अट्रैक्ट होते, कोई डायलॉग याद रह जाता है। एक पूरी फिल्म देखने के बाद डायलॉग, और कम से कम 1-1.5 महीना वो जुबान पे चढ़ा रहता। इस कथा के बाद भी तुम्हारे जुबान पर एक शब्द रह जाएगा जो कुछ दिन चालू रहेगा, लगातार रहेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जीवन भर रहेगा। वो है राधे राधे। दुष्टों का संग करोगे तो वो दुष्ट प्रवृत्ति देंगे, संतों का संग करोगे तो वो साधित्व संत प्रवृत्ति देंगे। और संतों में अगर मन लग गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये तो तुम्हें लेके भगवान की तरफ ही जाने वाले हैं।
लोहा चुंबक की तरफ खींचता है कि नहीं? खींचता है कि नहीं? ये शाश्वत सत्य है कि लोहा चुंबक की तरफ खींचता है। वैसे ही हमारा मन है तो लोहा, लेकिन इसका शाश्वत प्रेम तो प्रेमिक कृष्ण ही है और कोई नहीं है। लेकिन हम लोग अटका देते हैं इधर उधर। लेकिन जब संतों के सानिध्य में बैठेंगे तो हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की तरफ स्वतः ही आकर्षित हो जाएगा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक गुरु दीक्षा न हो। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है, अगर भागवत का पूर्ण फल लेना है, शिव पुराण का पूर्ण फल लेना है, देवी पुराण का, जो भी पुराण कथा आप सुनते हो, तो वैष्णव को ही कथा सुनाई जानी चाहिए। वैष्णव कौन? जिन्होंने दीक्षा लेकर अपने आप को वैष्णव बना लिया। गुरु मंत्र ही हमें वैष्णव बनाता है। और जब तक गुरु मंत्र न ले तब तक का जीवन व्यर्थ होता है। गुरु मंत्र लिया, गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसमें निष्ठा रखी, उनके बताए हुए, उनकी सुनाई हुई कथाओं से हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, इतने भर से मुक्त हो जाएगा मनुष्य, इतने भर से कल्याण हो जाएगा उसका। हे मां, एक और अर्थ अगर हम समझा दें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। घर में ताला लगा के कौन कौन आया? लगा क्या है? चाबी कहां है? फेंका है? चाबी वहीं फेंका है? क्या चूटी फेंके कहां ही हो गया? तो पर्स में होगी या कहीं रख के आ गए होंगे। लेकिन हम ताले से कुछ समझाना चाहते हैं। समझो, जब हम ताला लगाते हैं तो चाबी की जरूरत पड़ती है। एक तरफ जब ताला चाबी घुमाते हैं तो ताला लग जाता है। लेकिन बताओ, जब ताला खोलना हो तो क्या चाबी दूसरी चाहिए होती है कि वही? उसी चाबी को दूसरी तरफ घुमा दो तो ताला खुल जाता है। ये मन चाबी का काम करता है हमारे बंधन की और मुक्ति की। ये मन चाबी है। जब ये मन संसार में लगता है तो नरकों में डाल देता है, बंधन में डाल देता है। लेकिन जब यही मन साधु संतों में लग जाए, भगवान की कथाओं में लग जाए, तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है, यही मुक्त कर देता है। इसलिए अपने मन को संसार के विषयों में डालने की बजाय भगवान की कथाओं में डाल देना चाहिए, गुरु के बताए मार्ग में डाल देना चाहिए। तुम्हें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो राधे राधे। धीरे बोल रहे हो, जोर से बोल। अपने बेटे की बात को माना। देखो, मानने की बात तो यह है, मानने वाले तो बेटे की भी बात अच्छी मान लेते हैं और न मानने वाले तो भगवान की भी बात नहीं मानते। दुर्योधन कहाँ माना भगवान कृष्ण की बात? अच्छी बात लगे तो तुरंत अप्लाई करो उस पर। कल नहीं आज करो, कल नहीं आज, अभी कर दिया। कपिल देव की बात को मानकर मां देवहूति भगवान की भक्ति में लग गई। वो तो थी, संसार के लिए सारे प्रश्न किए थे, उनका कल्याण हुआ। सती चरित्र और आगे ध्रुव चरित्र का वर्णन आता है। जो लोग कहते हैं कि अभी मेरी कथा सुनने की उम्र नहीं, भक्ति करने की उम्र नहीं, उन्हें ध्रुव जी महाराज की कथा सुननी चाहिए। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। दोनों के पुत्र थे, एक का नाम सुनीति के पुत्र थे, उनका नाम था ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। छोटी रानी दिखने में सुंदर थी, इसलिए राजा का आकर्षण उधर था। बड़ी रानी कर्म से सुंदर थी, व्यवहार से सुंदर थी, विचार से सुंदर थी, पर उधर नहीं था। एक दिन 5.5 वर्ष के ध्रुव अपनी मां की गोद में से खेल कर गए, अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। और जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी मां ने उनका बाह पकड़ा, नीचे उतार लिया। कहा कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। अगर इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर, वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तभी अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, अदरवाइज नो। You are not sitting your father's way. बैठ नहीं सकता। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास में गए। आजकल ऐसी माएं भी कहां मिलती हैं। मां हो तो सुनीति जैसी। बड़े हो के बच्चे क्वेश्चन तब करते हैं
जब हम बचपन में जो उनकी सही समय था, उस समय उनकी हम केयर नहीं करते। प्रत्येक माँ बाप से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बचपन में ही जो बच्चे हैं उन्हीं समय से संस्कार देना शुरू कीजिए। जब आप 5 साल के बच्चे के माथे पे तिलक लगाएंगे तो 25 साल का होके भी नहीं पूछेगा तिलक क्यों लगाते हो। 2-3 चीजें बचपन से बच्चों से करवाओ। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो चाहते हैं कि मेरे घर में मेरे घर के बच्चे संस्कारी हों, भगवान का भजन करें। अगर बेटा है तो राम जी के चरित्र के बारे में बार बार बताओ उसे, बेटी है तो सीता जी के चरित्र के बारे में बार बार बताओ उसे। कब से? जब से 5 साल के हों। माथे पे तिलक लगाओ, गले में तुलसी पहनाओ। अपने घर में से भी प्याज लहसुन निकाल दो और बच्चों को कहो कि प्याज लहसुन जीवन भर खाना नहीं। पूछेगा क्यों? बोले तामसी है। तामसी का मतलब ये होता है, तामसी भोजन ग्रहण करने पर सात्विक विचार तुम्हारे दिमाग में स्थिर नहीं रह पाते। भगवत भक्ति सात्विक विचारों वाला कर सकता है, जो तामसी विचारों वाला होगा वो भगवत भक्ति नहीं करेगा। यहाँ कथा सुनेगा, बाहर जाके कह देगा हाँ पंडित जी का ही काम था। परीक्षित ने ऐसा नहीं सोचा था। कहने का अभिप्राय, हमें वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगा सके। प्याज लहसुन खाने वाले लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं? जवाब दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन जानता है कि दिस इज रॉन्ग। जब आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते तो आप भी नहीं खा सकते, क्योंकि तुम उन्हीं का अंश हो। हमें सिर्फ वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हम भगवान को समर्पित कर सकें। जो भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है आजकल। पूछो ना जाके अपने बच्चों से, और बच्चों से क्यों, अपने आप से पूछो। बच्चों से बाद में पूछेंगे हमारी बुद्धि कहां है, बताओ ना क्या कर रही है। हम कहते हैं हमारी शांति नहीं है। अरे शांति के लिए प्रोसेस है भैया। आहार शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, व्यवहार शुद्ध करो। सबसे पहले जो चाहते घर में शांति हो, जो चाहते हमारे मन में शांति हो, जो चाहते कि मेरे जीवन में भगवत भक्ति हो, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सबसे पहला काम करो, अपना आहार शुद्ध करो। भोजन शुद्ध होना चाहिए। किसी का झूठा मत खाओ, किसी का भी झूठा मत खाओ, अपना झूठा किसी को मत खिलाओ। ये जो फ्रेंड्स आजकल एक प्लेट में एक दोने में किसी का भी खा जाते हैं निकम्मे, जो यहां बैठे, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो खाती नहीं। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आए ही नहीं, वो लोग ऐसे हैं। आप बहुत अच्छे। देखो हमारे ब्रज में कहावत है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। सिर्फ साथ खाने से दोस्ती नहीं होगी। जिस व्यक्ति के साथ आप झूठा खा रहे हैं उसका विचार कैसा है, कैसा विचार है उसका। कहते साथ खाने से प्यार बढ़ता है। हम बढ़ो तेरो प्यार, कि तुम्हें प्यार बढ़ जाए तो तलाक ना हो। जिन पहले रेस्टोरेंट में संग ही खाते निकम्मे, बर्बाद भय बैठे सब बर्बाद भय बैठे। आधी प्रॉपर्टी और मांगते हैं फिर कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, आधी प्रॉपर्टी दिलवा, हम नहीं रहना चाहते इसके साथ। अब ये नहीं पता लव इससे था कि इसकी प्रॉपर्टी से। ये चक्कर खराब कैसे हो गया? साथ खाते थे तो क्यों नहीं रहा प्यार? अब एक ही कॉफी के बाद डिब्बा से में वो डाल के बोतल सी 2 पाइप से, एक इधर में कर रहा, एक इधर, पी ले। एक ही कॉफी सेंटर में बैठ गए, एक ही डिब्बा में थे, 2 पाइप निकल रहे हैं। कहां हुआ प्यार? अब बता कहां हुआ? तेरा प्यार कोर्ट में कैसे चलेगा? बेशर्म कहीं का, ऐਵੇਂ झूठ बोलते हैं, साथ में खाने से प्यार बढ़ता है। भगवान के प्रसाद को पाने से प्यार बढ़ता है, साथ में खाने से नहीं बढ़ेगा।
भगवान का प्रसाद पाओ तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो व्हाट्सएप पे रॉन्ग मैसेज नहीं करोगे। सुन लो, स्टोरी पूरी है। अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करोगे तो व्हाट्सएप पे किसी को रॉन्ग मैसेज नहीं भेजोगे, तुम्हारी पत्नी उस मैसेज को नहीं पढ़ेगी, अगर नहीं पढ़ेगी तो घर में लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगी तो कोर्ट में केस नहीं जाएगा। हाँ जी कि ना जी? हम तो पहले कह रहे थे शुरू से कथा सुना करो तो लफड़ा पड़ता ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। इसलिए साथ खाने से प्यार नहीं बढ़ता, प्रसाद पाने से प्यार बढ़ता है। इसलिए प्रसाद पाओ, वही खाओ जो ठाकुर जी को समर्पित कर सको। वो मत ग्रहण करो जो ठाकुर जी, चाहे पीने वाली वस्तु हो चाहे ग्रहण करने वाली वस्तु हो, हर वस्तु ठाकुर को समर्पित करके अगर आप खाओगे, आपके मन में शांति होगी, आपके घर में शांति होगी, आपके व्यवहार में शांति होगी, और आपके परिवार में भी शांति होगी। तो हम बता रहे थे कुछ काम 5 साल की एज से अपने बच्चों से करवाने चाहिए। बताएं, पहला, अपने बच्चे के माथे पे शुरू से तिलक लगाओ। जितने भी सनातनी आप लोग सुन रहे हैं, अगर कल से आप प्रारंभ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जितनी भी एज है आपकी, माथे पे तिलक लगाने से शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी को क्रॉस पहनने में शर्म नहीं आती, किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती। अफसोस सनातनियों को तिलक लगाने में शर्म आती, अफसोस। हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं शान से, हमारे क्रिश्चियन भाई क्रॉस पहनते हैं शान से, लेकिन हिंदू भाई तिलक नहीं लगाते, सनातनी भाई तिलक नहीं, उन्हें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े साहब, तुम उस दिन बिगड़ गए थे जिस दिन तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आती थी। पूजा में भी तिलक लगवाते समय तुम्हें लगता है कि जल्दी करो महाराज। कितने लोग मिले जो तिलक लगाए हुए को हाथ से मिटा देते हैं। अपने आप को सनातनी कहते हो? कभी दर्पण देखो जाके, जब भगवान पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? कोई सात्विक व्यवहार नहीं। सनातनी कहां से? तिलक लगाने का काम पंडितों का है, बाबाओं का है। चोटी रखने का काम पंडितों का है, बाबाओं का है। भजन करने का काम बोले इससे पंडितों का है, बाबाओं का है। तेरा क्या काम है भाई कालिया? तेरा क्या काम है ये तो बता। तिलक करेंगे पंडित जी, चोटी रखेंगे पंडित जी, यज्ञोपवीत करेंगे पंडित जी, भजन करेंगे पंडित जी, रामायण पढ़ेंगे पंडित जी, गीता पढ़ेंगे पंडित जी। तुम क्या करोगे? खाओगे बस। ये क्या बात हुई? जिसने मनुष्य जन्म लिया है, सनातनी जो है, उसको तिलक, कंठी, कलावा, अपना प्रदर्शन सबको करना चाहिए, जिसे तुम भी करो और तुम्हें देखकर 4 लोग करें। कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें, तिलक अवश्य लगाए, 5 साल के बच्चे से शुरू करें। दूसरा, ज्यादा कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला उससे करवाए, और 1 हनुमान चालीसा उसी समय से, बचपन से। और प्रत्येक माँ को ये धमकी दे देनी चाहिए बच्चे को, अगर तुम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा करने। 5 साल की एज में ये जिद करोगे, उसके जीवन भर बना रहेगा। ये जिद सिर्फ आपको 2 साल करनी है, ओनली 2 years। उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, हर दिन वही करेगा। लेकिन वाह युवा माताओं, तुम्हारा लाड़ अभी तो सर्दी पड़ रही है, सोने दो, आज नहीं करे कल नहीं, एवरीडे करो उस परमात्मा का शुक्रिया जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें खाने के लिए अन्न दिया है। हर दिन उसका शुक्रिया अदा करो। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, सूर्य उदय से पहले अपने बच्चे को जगा दो, गर्मी हो या सर्दी। माताओं से निवेदन, सूर्य उदय होने के बाद भी तुम्हारे बच्चे सोते न रहे। अगर मां बनना है तो सूर्य उदय से चाहे 2 मिनट पहले बच्चा बिस्तर छोड़े, लेकिन बिस्तर छोड़े। जब सूर्य उदय हो जाए और तुम्हारा बच्चा सोता रहे, उसका भाग्य सोने लग जाता है। उगते हुए सूर्य को अगर तुम्हारा बच्चा, अपने ये काम सिखाओ,
ताम्र पात्र में, तुम लोग बच्चे भी सीख लो प्लीज। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य की तरफ मुख कर जिस समय सूर्य उदय हो रहे हो, आप उसमें रोली या चावल या लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्पण कर दो। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत समय ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई रोग नहीं लगेंगे, मात्र जल चढ़ाने से। कौन सी ऐसी मां है, कौन सी ऐसी मां है जो नहीं चाहेगी मेरा बच्चा निरोगी रहे? ताम्र, तांबे से जब सूर्य की किरणें टकराती हैं, और उस समय इस भाव तो यह है कि तन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, ऊपर हृदय पे ये लंगोटी हो, धोती पैंट जो भी पहनते हो आप पहनो, लेकिन ऊपर जो भाई लोग बनियान वगैरह भी पहन सकते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स ओपन हो, जिससे सूर्य की किरणें उस ताम्र पात्र से अटैक करके तुम्हारे बॉडी को स्पर्श करें। इससे तुम्हें निरोगी काया प्राप्त होगी। और ये हर मां तो चाहती मेरा बच्चा है इसको निरोगी काया प्राप्त हो। मुंबई इत्यादि में तो वैसे भी ठंड पड़ती ही नहीं ज्यादा, तो आपके हमारे यहाँ तो फिर भी सर्दी पड़ती है, तो उस समय थोड़ा सा देख लो, बाकी का समय ऐसे करो। निश्चित ये 4-5 काम अगर आप करें, सूर्य उदय से पहले उठे, सूर्य को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हनुमान चालीसा, दोनों कामों में 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगने। शुरुआत में 10 मिनट, और जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी वो 5-6 मिनट में पूरा। इतना काम आप अपने बच्चों से नित्य कराइए, और इसके बाद आपको मैं दावे से कहता हूं आपको एक संस्कार संतान प्राप्त होगी। ये मेरा दावा है और आपके लिए विश्वास है मेरा। ये काम उनको करना चाहिए जो वाकई चाहते हैं मेरे घर में विश्वासी संतान, मतलब संस्कारी संतान हो, उन्हें अवश्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास में गए, माँ ने पूछा क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ कहती है मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, मुझे राइट नहीं। वो कहती है पहले मेरी कोख से जन्म लो तब तुम बैठोगे। माँ ने प्यार से समझाया, बैठाला अपने पास। माँ हो तो सुनी थी जैसे। माँ ने कहा इधर आओ, पिता की गोद में बैठने का मन है? बोला हाँ। तो उस पिता की गोद में बैठने का प्रयास क्यों करते हो जो कुछ समय बाद तो तुम्हारा ही मन नहीं करेगा उनकी गोद में बैठने का? दूसरा, अगर तुम्हारा मन भी करता रहे तो बूढ़े पिताजी कहेंगे अब तू जवान हो गया, उठ जा, पैर दर्द करते हैं, मैं नहीं संभाल सकता तुझे। बताओ 15 साल के बाद कौन सा बेटा अपने पिता की गोद में बैठता है? बैठता है? बोलो। आजकल तो 13-14 साल के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठना चाहते, गोद की बात तो बहुत दूर है। आजकल बच्चों में एक चीज देखी होगी आपने, नोट करो, आजकल के बच्चे जितने बड़े बड़े होते जा रहे, जवान हो रहे, 14-15 साल के बाद, वो अपने माँ बाप से दूर, मोबाइल के करीब। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। उनसे पूछो तुम्हें माँ बाप चाहिए कि मोबाइल है? आप तो पंडित जी ठहरे, आपको तो माँ बाप ही चाहिए। उनसे पूछो जो आपके पीछे बैठे, माँ बाप। भगवान से प्रार्थना करूंगा अपना मोबाइल कथा के बाद मुझे दे जाना, और लॉक और बता जाना मुझे, देखता हूं। मोबाइल लेके एकांत में एक कोने में बैठे रहेंगे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, और भगवान के भजन के लिए कह दो टाइम नहीं, आज ना टाइम। सबरो शेयर मार्केट तेरे मोबाइल पे टिके होगो। राधे राधे बोलना। इट्स बैड हैबिट्स माय डियर। मोबाइल के नाम पे एक और चीज याद आ रही, बोल दूं? ध्यान से सुनो। एक साइंटिस्ट ने इस बात को कहा, मैंने साइंटिस्ट के मुंह से सुना, मेरी बात नहीं है। एक पेरेंट्स के पास अगर ऑप्शन हो 2 चीज का, कि एक तुम्हारे हाथ, बच्चे के हाथ में मोबाइल रखना है, दूसरा तुम्हारे बच्चे के हाथ में जलता हुआ क्योला, लाल क्योला रखना है, धधकती हुई आग वाला क्योला रखना है, तो माँ बाप को क्योला रखना चाहिए, मोबाइल नहीं। क्यों? इससे बच्चा जल जाएगा। बोले जो क्योले से उसके छाले पड़ेंगे
वो हफ्ते 2 हफ्ते में भर जाएंगे, लेकिन मोबाइल से जो घाव हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, ये घाव कभी भरे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं भरेगा। साइंटिफिकली मैं अगर इस बात को कहूं तो जो बच्चा जितना ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप और टीवी का यूज करता है, उसकी मेमोरी लूज हो जाती है, उसे याददाश्त नहीं रहता ज्यादा। आप ही के जमाने में 100 फोन याद रखते थे घरों के, 100 फोन नंबर लोगों को याद रहते थे। आज किसी बच्चे से पूछ लो, इनको 10 नंबर याद नहीं होंगे। पहले लोगों को पूरी किताब याद रहती थी, फलाने पेज पे फलानी चीज लिखी हुई है। आजकल के बच्चों से पूछे, इन्हें नोट्स रखने पड़ते हैं, नोट्स। लैक ऑफ मेमोरी होगी इनकी, मोबाइल का साइड इफेक्ट। दूसरा, अगर इसको मोबाइल को आप रात भर सिराने रखते हैं तो वो आपको ब्रेन को, उस ब्रेन पे डैमेज करता है उसको। हार्ट के पास जो कई लोगों ने सुना, कहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको मत रखो। क्यों मत रखो?